नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निकष पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती थे, कि श्रीकांत वर्मा थे, कि नरेश मेहता थे, कि राजेंद्र कुमार थे, कि ये सभी? फटाफट आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबका स्कोर कितना रहा। प्रश्न नंबर पहला का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निकष पत्रिका के संपादक नरेश मेहता थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, कि लाला भगवान दीन हैं, कि राजेंद्र बाला घोष हैं, कि रामचंद्र शुक्ल हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन की है और दुलाई वाली कहानी राजेंद्र बाला घोष की है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है, भक्ति काल की रचना है, कि रीतिकाल की रचना है, कि आधुनिक काल की रचना है, कि बीसी दोनों है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और इसके सर्गों को, इसके अध्यायों को समय कहा गया है, समय कहा गया है। इसके लेखक चंद बरदाई हैं, चंद बरदाई हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, कि महाकाव्य है, कि चंपू काव्य है, कि मुक्तक काव्य है, कि बीसी दोनों है? तो कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी में 15 सर्ग है और कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता से शुरू होता है, चिंता से शुरू होता है और इसका अंतिम सर्ग आनंद है, अंतिम सर्ग आनंद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कबीरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, कनौजी है, सधुकड़ी है, खड़ी बोली है, कि उपयुक्त सभी है? तो कबीरदास की भाषा सधुकड़ी है और कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। और कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने माना? तो श्याम सुंदर दास माना। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी माना, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी भाषा माने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? सम्मेलन पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, उदंत मार्तंड, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका उदंत मार्तंड है और इसको पंडित जुगल किशोर द्वारा संपादित पत्रिका है, किशोर द्वारा संपादित पत्रिका है और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। दैनिक पत्रिका समाचार सुधा वर्षण है और सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास हैं, प्रथम संपादक, और द्वितीय संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के।
पंक्ति में अलंकार है, श्लेष अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है कि यमक अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि सभी है। तो पक्षी पर छीने ऐसे, देखिए दो ऐसे ही तेरी बरछीने हैं खलन के, बस एक लाइन रहेगा तो इसमें यमक अलंकार होगा। एक बरछी का अर्थ तलवार से है और दूसरे बरछी का अर्थ है बर या दूल्हा से है, बर या दूल्हा से है। तो जहाँ पे एक ही शब्द दो बार आए और एक बर का अर्थ दूल्हा से है, तो जहाँ एक ही शब्द दो बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर छीने ऐसे परे पर छीने प की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। तो अगर ऑप्शन में दे देगा बी सी दोनों, तो आप यमक और अनुप्रास दोनों देगा तो आप दोनों मान लीजिएगा, और नहीं तो अनुप्रास यमक दोनों देगा और दोनों नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा तो यमक को मानिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम ने रोटी खाई है, वाक्य में कारक बताइए। कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि करण कारक है कि अपदान कारक है कि बी सी दोनों है। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो राम ने रोटी खाई है, राम क्या है? राम करता है। रोटी क्या है? कर्म है। रोटी क्या कर्म है? खाई है क्या है? क्रिया है। तो क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? वही कारक होगा। तो राम ने क्या खाई है? रोटी खाई है। तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के रोटी पर पड़ रहा है, कर्म पर, तो इसीलिए कर्म कारक है। अगर पड़ता राम द्वारा रोटी खाई गई तो राम द्वारा रहेगा तो राम पे पड़ेगा, तो राम इसमें प्रधान हो जाएगा तो कर्ता की प्रधानता रहेगा तो कर्ता कारक रहेगा, लेकिन इसमें कर्म की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह पढ़ने में मुझसे पीछे है, रेखांकित पद है, विशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि संबंध बोधक है कि समुच्चय बोधक है कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वह पढ़ने में मुझसे पीछे है, तो वह क्या है? सर्वनाम है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वहाँ पे संज्ञा पद बंध होता है। और ये देखिए क्रिया पढ़ने में मुझसे पीछे है, क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अपस्मार क्या है? विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, अस्थाई भाव है या ये सभी है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अपस्मार एक संचारी भाव है और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्षेमेंद्र हैं कि वेदव्यास हैं कि पिंगल हैं कि वाल्मीकि हैं कि ये सब? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा, जबकि छंद शास्त्र के ग्रंथ के रचयिता पिंगल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है कि ब्रज भाषा है कि सी डी दोनों है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। पदावली की रचना करने के उपरांत विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि मिली और विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की। इन्होंने 3 भाषाओं में अपने रचना को रचा है, एक संस्कृत, एक मैथिली, एक अवहट भाषा में इन्होंने कीर्ति पताका की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा है कि सभी हैं? तो निराला जी ने भिक्षुक नामक कविता की रचना किया।
क्वेश्चन नंबर 15 है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है कि बालकृष्ण भट्ट हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो मजदूरी और प्रेम आचरण की सभ्यता इनकी प्रमुख निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम आचरण की सभ्यता नामक निबंधों की रचना की है और मात्र 6 निबंध लिख के हिंदी साहित्य में अमर होने वाले सरदार पूर्ण सिंह हैं। इनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि हिंदी निबंध में सरदार पूर्ण सिंह किस विधा में सबसे प्रवीण थे? तो निबंध में। क्वेश्चन नंबर 16 है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो चाहे कथा सम्राट कह दीजिए, चाहे उपन्यास सम्राट कह दीजिए, तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है गागर में सागर भरने की कार्य किस कवि ने किया? घनानंद ने कि सूरदास ने कि बिहारी ने कि रसखान ने कि ये सभी ने? तो सतसैया के दोहरे जीव नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो गागर में सागर भरने की कला किस में थी? तो बिहारी दास में थी। और जो 700 से अधिक या 700 दोहे की रचना करने को सतसई कहते हैं। बिहारी ने सतसई की रचना की। इसमें 719 या कहीं कहीं 713 दोहे माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बनारस अखबार के संपादक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं कि राजा राम मोहन राय हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जान श्याम को श्याम घन नाची उठे बनमोर, ये बन रहेगा बनमोर ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान में अलंकार पूछा है। संदेह अलंकार है कि भ्रांतिमान अलंकार है कि असंगति अलंकार है कि विभावना अलंकार है कि बीसी दोनों है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कि भगवान जान श्याम को श्याम घन, मतलब श्याम मने यहाँ पे भगवान से अगर अलंकार देखिए, श्याम मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण को क्या समझ लिए? श्याम मने घन, बादल समझकर बन के जो मोर थे वह नाच उठे। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती को जान, जैसे हंसनी ओस की बूंदों को मोती समझकर चुन रही है। तो ये दोनों में क्या है? भ्रांति के कारण यहाँ पे कार्य हो रहा है। और असंगति अलंकार होता है कि जहाँ पे उपमान उपमेय में कोई मिलान न हो, उपमान उपमेय में असंगति हो, वहाँ पे असंगति अलंकार होता है। विभावना अलंकार बिना कारण का ही कार्य होता है, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। श्री कृष्ण को बादल समझ लिए और ओस की बूंद को मोती समझ लिए, तो भ्रांति के कारण। बाइबिल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है कि यूनानी भाषा का शब्द है कि पुर्तगाली भाषा की शब्द है कि इटालियन भाषा का शब्द है कि उपयुक्त सभी? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाइबिल यूनानी भाषा का शब्द है। बाइबिल यूनानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है जिसको प्रसन्न करना कठिन हो के लिए एक शब्द है। आशुतोष है कि दम्भी है कि क्रोधी है कि दुराराध्य है? तो आशुतोष माने जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उन्हें आशुतोष कहते हैं। दम्भी जो घमंड कर रहा है, अभिमान करने वाले को दम्भी कहते हैं। अभिमान करने वाले को क्या कहते हैं? दम्भी कहते हैं। क्रोध करने वाले को दुराराध्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो
जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वह दुराराध्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है? इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पे एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वहाँ पे क्या होता है? सरल वाक्य होता है। तो परिश्रमी व्यक्ति ही, एक उद्देश्य हो गया, सफलता प्राप्त करता है, एक ही विधेय हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सरल वाक्य। मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं। वाक्य में कारक है, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। मेरे निमित्त, किसी के निमित्त कोई कार्य किया जाए या दान दिया जाए। दान देने के अर्थ में या किसी के निमित्त कोई कार्य करे, वहाँ पे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति लगता है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक लगता है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। वह पंक्ति में कारक है। अपादान कारक, संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ऐसी दोनों। फटाफट आंसर कीजिए। तो देखिए, साधु क्या हो गए? साधु के माध्यम से। संगति माने क्या होता है? माध्यम होता है। जैसे उसने चाकू से फल काटा, तो चाकू और फल में क्या हो गया? संबंध हो गया। इसी तरह साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो संगति में क्या है? करण कारक, कारण हो गया, करण कारक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बंदरी होगा, बंदरिया होगा, बंदरियाँ होगा, बंदरियाइन होगा या ए बी दोनों होगा? तो बंदरिया होगा, बंदरिया नहीं होगा, बंदरिया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन? अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा टारगेट 80 नंबर बीपीएससी में पूछे जाने वाले हिंदी से है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।